साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उन सवालों की जिस पर विपक्ष अक्सर घेरते नजर आती थी। बहुजन समाज पार्टी पर या बसपा सुप्रीमो स्वयं मायावती पर लगातार ये सवाल विपक्ष के दायरे से लोगों के बीच में फैलाए जा रहे थे। कहाँ है बसपा सुप्रीमो, क्या कर रही हैं, कार्यक्रम होते नहीं, लोगों से मुलाकात, कार्यक्रम बसपा में हो नहीं रहे हैं, लोगों का जुड़ना, वोट बैंक की राजनीति, नेताओं की राजनीति, सब पर हम बात करेंगे। अक्सर एक सवाल निकल के आता है बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम में उन्हें, बसपा सुप्रीमो यहां नहीं जाती, बसपा सुप्रीमो वहां नहीं जाती। सुरक्षा कारणों से यह सवाल लाजमी था, मगर बसपा सुप्रीमो नहीं तो कौन। बात कर ले पहले उस दौर की जब बसपा के संस्थापक कांशीराम मौजूद थे। तब बसपा सुप्रीमो के लिए आसान था उस वक्त की राजनीति करना और लोगों के बीच में जाना। उस दौर में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कों पर साइकिलों पर बैठकर लोगों के बीच में कैडर कैंप देना, समाज के तमाम नेताओं को निकालना, और आज वही नेता बहुजन समाज पार्टी में लगे हुए हैं और बसपा सुप्रीमो के साथ बने हुए हैं। जब बसपा सुप्रीमो ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उस वक्त बसपा सुप्रीमो ने बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि उनके पीछे से, उनके सपोर्ट में मानवर कांशीराम साहब मौजूद थे। तो जिस तरह से पार्टी की राजनीति को बढ़ाना होता था या अन्य राज्यों में काम करना होता था, उस पर मानवर कांशीराम साहब ध्यान देते थे। बसपा सुप्रीमो के लिए उस वक्त वो दौर नया था, नई चुनौतियां थी। महिला होने के बाद लोगों के बीच जाना, लोगों से बात करना, तमाम बिंदु निकल के नजर आते थे। मगर एक दौर आया 2006 का, जी हाँ, जब बसपा के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब नहीं रहे। जब मानवर साहब चले गए तो उस बीच बसपा सुप्रीमो के लिए राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल हो गई। पार्टी की कमेटी, पार्टी की बैठकें, पार्टी के अन्य राज्यों में गति को बढ़ाना ये चैलेंजिंग हो गया था। समय समय पर बसपा सुप्रीमो ने तमाम नेता तैयार किए, जैसा कि आपको मालूम है, आर.के. चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, कई नेता तैयार करे। मगर समय और परिस्थितियां जब बदली, बसपा का जनाधार कम हुआ, तो वो नेता कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियों में जाते दिखे। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर हो या आर.के. चौधरी, तमाम ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारी को छोड़कर हुए दूसरी पार्टियों में चले गए। बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर सभी नेता कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में दिखाई दिए। तमाम लोगों का बयान आने लगा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने लगी। फिर बसपा सुप्रीमो ने फिर से एक नई शुरुआत की। नए नेताओं का आगमन बसपा में शुरू हुआ। लगातार प्रयास था कि पार्टी की गति को बढ़ाया जाए। तमाम ऐसे नेता थे जो बसपा में उस दौर में फ्रंट फुट पर आए, मगर वो नेता कहीं ना कहीं उस सुप्रीम लीडर की ताकत पर खरे नहीं उतर पाए और जिम्मेदारी का बोझ कभी बढ़ा कभी घटा। मगर मौजूदा समय में बसपा सुप्रीमो ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। वो मास्टर स्ट्रोक था आकाश आनंद। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को एक यूथ लीडरशिप की तरह पेश किया और 9 अक्टूबर की रैली में ये बात जनता के सामने कह दी कि जिस तरह से आपने मानवर साहब का सहयोग किया, जिस तरह से आपने हमारा सहयोग किया, उसी तरीके से अब आकाश आनंद का आप लोग सहयोग करें। जी हाँ, माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके हैं, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव
वह उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इन फिर इसके बाद पार्टी की कमेटी लगातार बैठकों की दौर में आकाश आनंद की भी मौजूदगी दिखाई देने लगी। आकाश आनंद नेशनल कन्वीनर बनाए गए, राष्ट्रीय संयोजक, और पार्टी की गतिविधि में दखल देने लगे। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो चाहती थी कि पार्टी में आकाश आनंद हर राज्य को समझें, जाने और वहां की राजनीति को देखें, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ आकाश आनंद ऑल इंडिया बैठक में भी दिखाई दे रहे थे और उसके सिवा दिल्ली में तमाम राज्यों की बैठक और उसके बाद तमाम राज्यों में हो रहे चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को जोक दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता में लोकप्रिय हो गया आकाश आनंद। अब इतना सब कुछ होने के बाद पार्टी में ये सवाल जो उठता था कि बसपा सुप्रीमो के बाद कौन, बसपा सुप्रीमो नहीं तो कौन जाएगा, तो आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने स्वयं तैयार किया और आकाश आनंद को लोगों के बीच भेजने लगी। हाल ही में हरियाणा पंजाब की बैठक हुई, वहां पर गए। आकाश आनंद साउथ में भी गए, जब मामला आर्मस्ट्रांग का हुआ तो उसमें बसपा सुप्रीमो के साथ आकाश आनंद गए और आकाश आनंद लगातार पार्टी की गति को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच 15 मार्च एक बड़ा दिन, और कहा जाए बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए जो मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे, बसपा DS4 और बामसेफ के संस्थापक मानवर कांशीराम जी की जयंती हो रही है और उस जयंती में राजस्थान आकाश आनंद पहुंच रहे हैं। आकाश आनंद का राजस्थान पहुंचना कहीं ना कहीं पार्टी में राजस्थान में गति बढ़ाना होगा। अन्य राज्यों में जाना बसपा सुप्रीमो के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिसीज हैं कि बसपा सुप्रीमो के जहां कार्यक्रम लगेंगे वहां सिक्योरिटी रीजन सब कुछ देखे जाएंगे और उसमें लगभग 3 से 4 दिन लगेगा। उस सिक्योरिटी का देखना और आसपास का वातावरण, हर चीज पर नजर बनाई जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के निर्णय लेना, पार्टी में गति देना, पार्टी में काम करना, वो बसपा सुप्रीमो को देखना पड़ रहा है 2006 के बाद से पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है जिसके बाद आसान नहीं होता है कि लोगों के बीच जाना। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को तैयार किया और लोगों के बीच पेश करना शुरू किया। अब आकाश आनंद राजस्थान में दिखाई देंगे। राजस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम, एक विशाल जनसभा ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें आपको आकाश आनंद दिखाई देंगे और वो कार्यक्रम पशु मेला ग्राउंड में हो रहा है। जी हाँ, पशु मेला ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड है जिसमें हजारों की संख्या में जनता के आने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल या मई में राजस्थान में भी पंचायत के चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर और कहीं ना कहीं आकाश के आगमन से पार्टी की कमेटी और वर्करों में एक जोश आ सके, एक प्रयास बसपा सुप्रीमो कर रही। लगातार पार्टी को बेहतर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और नई सोच के साथ और नई आइडियोलॉजी के साथ बसपा बढ़ती दिख रही। विचारधारा एक है, मगर पार्टी की गति को बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे नेता थे जो दूसरी पार्टियों में बैठ गए और उनको वो राजनीतिक अनुभव हो गया था जो बसपा सुप्रीमो करती थी। मगर इस वक्त बसपा सुप्रीमो स्वयं डिसीजन ले रही है और अपने हिसाब से पार्टी को किस तरीके से काम करना है, चुनाव में कैसे तैयारी करनी है, उस पर पार्टी के पदाधिकारियों से बात कर रही हैं, जिम्मेदारियों में फेरबदल कर रही हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो प्रयास हो सकता है बेहतर करने का, वो प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं,
अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधि बढ़ाने के लिए केंद्र प्रभारियों का भी फेरबदल किया जा रहा है, जो कि आपको पुरानी वीडियो में देखने को मिलेगा और आपने ये खबरें सुनी होंगी। फिर आकाश आनंद का कार्यक्रम राजस्थान में लगाकर सिर्फ राजस्थान पे असर नहीं डालेगा, पश्चिम यूपी के तमाम जिले हैं जिनमें आकाश आनंद के को सुनने और देखने लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जहां भी कार्यक्रम हो, समर्थक यूपी हो या बिहार, वहां से जाकर आकाश आनंद को सुनने पहुंचते हैं। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने इस बात का लोगों के बीच में समर्थन लिया था कि हमारा सहयोग किया, उस तरह से आप आकाश आनंद का करिए, तो ये जोश और जुनून लोगों में दिखाई दे रहा है। आगे की लीडरशिप को और बेहतर करने के लिए और भविष्य को लेकर बसपा सुप्रीमो बड़ी चिंतित है। इसी बीच आकाश आनंद को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी भी दी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी स्वयं बसपा सुप्रीमो देख रही है, मगर जब बैठकें होती हैं या कोई राजनीतिक फैसला होता है, उस बीच आकाश आनंद को भी बसपा सुप्रीमो स्वयं बुलाती हैं। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी में काफी कुछ हो सकता है और हो ही रहा है। अगर आप देखिए 9 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 15 जनवरी और फिर 15 मार्च होली का समय था। इस बीच लोग होली में व्यस्त थे, त्योहार। 15 मार्च आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 3 कार्यक्रम बड़े होने जा रहे हैं जिनकी चर्चा सब जगह पर है। एक तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो कि कांचीराम स्मारक पर, और दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है दलित प्रेरणा स्थल पर। और इस कार्यक्रम का संबोधन स्वयं आकाश आनंद राजस्थान में भी करेंगे। राजस्थान के पशु मेला ग्राउंड में जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये देखने को मिलेगा, और वहीं पर 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहां की खबरें, अपडेट जो होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे। मगर तमाम सवालों पर विपक्ष की चुप्पी अब देखने को नजर आ रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो स्वयं एक्शन मोड में दिखाई दे रही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।